नमस्कार। क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने लिया था बॉन्ड की ब्रेकिंग। एक बॉन्ड जो सहसंयोजक बंध है वो किस प्रकार से ब्रेक होता है और उसकी क्या टाइप है, कैसे वो उसकी ब्रेकिंग होगी। उसके दो टाइप हमने लिए थे, एक होमोलिटिक फिशन और दूसरी हेटेरोलिटिक फिशन। तो पहले वाली क्लास में हमने होमोलिटिक फिशन को डिटेल के अंदर लिया था कि समांश विखंडन किस तरीके से होता है। आज हम जो ले रहे हैं वो है हेटेरोलिटिक फिशन, विषमांश विखंडन। इसकी अगर हम डेफिनेशन दें तो उसके हिसाब से यदि सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के पास रह जाएं, तब इस प्रक्रम को हेटेरोलिटिक विखंडन, हेटेरोलिसिस या असममित विखंडन कहते हैं। वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो धनावेशित हो जाता है तथा दूसरा परमाणु जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो ऋणावेशित हो जाता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर आयन बनते हैं। यहाँ पे हमने दो केस लिए हैं। इसमें ए और बी के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक में फर्स्ट वाले के अंदर बी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके कारण बी पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब है बी यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरे केस के अंदर ए के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है तो ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य परमाणु कार्बन है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और एक्स हेलोजन मान लेते हैं यहाँ पर का हेटेरोलिसिस विखंडन की टू टाइप्स होती है। फर्स्ट जो टाइप है उसमें जब कार्बन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ परमाणु कार्बन से अधिक ऋण विद्युती होता है तो वो इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास आकर्षित कर लेता है और कार्बन परमाणु धनावेशित हो जाता है। ये यहाँ पे हमने बताया है कि कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज है और जो एक्स है उसके पास में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस कारण से धनावेशित कार्बन कार्बोकैटायन कहलाते हैं। यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है उसकी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी लेते हैं। तो अब हमारे आता है स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जो स्ट्रक्चर होती है और उसकी स्टेबिलिटी पर कैसे उसकी स्टेबिलिटी को हम समझाते हैं। तो कार्बोकैटायन में कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिड अवस्था में होता है, जिससे इसका आकार त्रिभुजीय समतलीय होगा, जिसमें तीनों sp2 कक्षकों के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और एक खाली p कक्षक रहता है। कार्बन फ्री रेडिकल की तरह ही कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। वे प्रभाव जो कार्बोकैटायन के कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम करते हों, वे इसके स्थायित्व को बढ़ाएंगे। एक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से होता है। टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद में सेकेंडरी और प्राइमरी उनका नंबर आता है। तो ये इसका यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है कार्बोकैटायन का कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा
रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दोनों जो इफ़ेक्ट है इससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। इन दोनों को एक एक करके हम लेते हैं। पहले हम लेते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट या फिर प्रेरण प्रभाव। एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव के कारण उस कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कम कर देते हैं और इस प्रकार उसके स्थायित्व को बढ़ा देंगे। यदि एथिल से टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन की तरफ हम आए तो मेथिल समूह की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और मेथिल समूह की संख्या का बढ़ना ये बताएगा प्लस आई प्रभाव के साथ साथ उनका स्थायित्व भी लगातार बढ़ता जाएगा। ये हमने यहाँ पर इसको शो किया है। तो प्लस आई इफ़ेक्ट के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। दूसरा प्रभाव हम लेते हैं और वो है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है। ये इसका ऑर्डर बताया है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो होगा टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में स्टडी की थी, तो इसके लिए भी हम कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एथिल कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा 4 और आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 और टर्शरी कार्बोकैटायन में 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बढ़ती हुई अनुनादी संरचनाओं के कारण इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ये तो हमने कार्बोकैटायन के बारे में लिया। अब हम लें अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उस समय कैसी स्थिति होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ में जो कोई एटम जुड़ा हुआ हो उसकी तुलना में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने पर कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो हम कंडीशन ले रहे हैं उसमें जब कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ परमाणु कार्बन से कम ऋण विद्युती हो तो कोवेलेंट बॉन्ड का विषमांश विखंडन इस प्रकार होता है कि कार्बन परमाणु पर ऋणावेश व अन्य परमाणु पर धनावेश आ जाता है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर बताया कि कार्बन के साथ कोई वाई जुड़ा हुआ है तो इसके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसमें कार्बन के पास में वो ज़्यादा शिफ्ट होते हैं, इसलिए कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो कार्बन के पास आ जा क्योंकि कार्बन की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास आ गया, उससे कार्बन नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरा जो है एटम उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर वाई जो है वो कार्बन से कम नेगेटिव है, कार्बन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस प्रकार का आयन जिसमें कार्बन परमाणु ऋणावेशित हो उसको हम कार्बेनियन कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो कार्बन है वो कार्बेनियन कहलाता है। यहाँ पर भी हम कार्बोकैटायन की तरह ही कार्बेनियन की भी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी लेते हैं। तो अब आता है हमारा कार्बन की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। ये इसको हमने यहाँ समझाया है इसके डायग्राम से। तो कार्बन मुक्त मूलक एवं कार्बोकैटायन के विपरीत कार्बेनियन कार्बन धनी ये कार्बेनियन इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज़ है। सॉरी, जो कार्बेनियन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है जिसके पास में एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण वे सारे कारक जो कार्बन मुक्त मूलक के स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाले थे वे कार्बनियन के स्थायित्व को घटा देंगे। यही कारण है कि स्थायित्व का जो ऑर्डर है वो कार्बोकैटायन से विपरीत होता है, अर्थात इसमें मेथिल कार्बेनियन सबसे अधिक स्थायी होता है। ये इसका ऑर्डर है। यहाँ पर जो कार्बेनियन का ऑर्डर होगा उसके अंदर मेथिल कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है।
ये हमने लिया यहाँ पर कि एक कोवेलेंट बॉन्ड का फिशन कैसे होता है। तो 2 टाइप्स के फिशन के बारे में हमने यहाँ पर बताया, होमोलिटिक फिशन और हीट्रोलिटिक फिशन। ये फिशन आगे जो रिएक्शंस आती हैं उसकी मैकेनिज़्म लिखने के अंदर यूज़ किया जाता है और उसकी मैकेनिज़्म को समझाने में ये कार्बेनियन, कार्बोकैटायन, इन सब से हम आसानी से रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझा सकते हैं। थैंक यू।